नागिन 7 का तीसरा एपिसोड आज टेलीकास्ट, और आज के एपिसोड को देखने के बाद दो ऐसी चीज़ें हैं जो क्लियरली विजिबल हो रही हैं कि सही नहीं जा रही हैं। यहाँ पर वो पैसा बचाने के लिए कर रहे हैं या कुछ और वजह से हमें नहीं पता, बट वो चीज़ें नहीं पसंद आ रही है। सबसे पहली चीज़ जो है वो है एआई का यूज़, और दूसरी चीज़ है बैकग्राउंड म्यूज़िक। कैसे ये चीज़ें सही नहीं लग रही, क्या है और कहाँ कहाँ पे ये चीज़ें समझ में नहीं आई, पसंद नहीं आई। चलिए उन सबके ऊपर बातें करते हैं। मेरा नाम है रजत और आप देख रहे हैं टेली टीवी न्यूज़। और नागिन 7 जिसका इतने टाइम से इंतजार कर रहे थे, उसका आज तीसरा एपिसोड फाइनली रिलीज़ हुआ है। कहानी बहुत अच्छी तरीके से जा रही है, चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से, डायलॉग से लेकर जितनी भी स्टोरी टेलिंग की चीज़ हो रही है वो बहुत बेहतरीन तरीके से हो रही है। कोई चीज़ होती है तो उसके पीछे उसका क्या रीज़न है वो बहुत सॉलिड दिया जा रहा है, जिसकी वजह से भाई कहानी में देखने में मज़ा आ रहा है। ऐसा नहीं कह सकते कि यार क्या शो देख रहे हैं, अभी ये दिखाया अब ये दिखाया, और दोनों में से किसी भी चीज़ का सेंस नहीं बना। एक चीन एक श्रीलंका, इतना नहीं है, अगल बगल चीज़ें हैं बिल्कुल परफेक्टली सेटल कर रहे हैं, लेकिन कुछ जगहों पे चीज़ें बहुत ज़्यादा ओवर जा रही हैं। फॉर एग्जांपल आपके लिए बताऊं, जो पूर्वी का कैरेक्टर है, जब उसको ऑफिस की छत पे भेजा, मतलब वो खुद जब ऑफिस की छत पे जाके बोलती है कि यार यहाँ बड़ा अजीब सा हो रहा है, तो वो केचड़ी उतारने जैसे वो मतलब करती है, तो वहाँ पर हमने देखा कि वहाँ पर हमें जितनी भी पिछले 6 सीजन्स की नागिन थी उनका एक फ्लैशबैक देखने को मिला, और एक क्यों देखने को मिला। अगर यहाँ पर हमें उन सब चीज़ों का कट करके दिखा दिया जाता और इंस्टेड हमें ये बताया जाता कि ये एक लौटकी ऐसी नागिन है जो जन्म से ही इच्छाधारी है, और यहाँ पर थोड़ा सा प्रियंका चहर चौधरी के कैरेक्टर के ऊपर फोकस करके उसको नागिन ज़्यादा बनता हुआ दिखा दिया जाता, तो आई होप चीज़ें और ज़्यादा बेटर हो सकती थी, बट ऐसा नहीं किया गया। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ ये कि चलो आपने ये सब नहीं किया, आपने दिखाया प्रीवियस नागिनों को और उनसे आपने बताया कि कैसे कैसे एक एक करके स्टेप्स जो हैं नागिनों के बढ़ते गए, उनकी जो पावर है, उनकी जो कैटेगरी है या जो भी चीज़ें वो बढ़ती गई। तो आपने वहाँ पे इतना ज़्यादा एआई का यूज़ क्यों किया? एआई का इतना ज़्यादा यूज़ करने का कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि उन सभी नागिनों के ट्रांसफॉर्मेशन आपके पास कहीं ना कहीं स्टोर होंगे। आप उनके उस जो ट्रांजिशन थे, उनके ट्रांसफॉर्मेशन थे, उन क्लिप्स को उठा सकते थे, वो ज़्यादा बेटर लगता। यहाँ पे आप किसी को पानी, किसी को आग, किसी को ज्वालामुखी, किसी को अर्थ, किसी को हवा, क्या मतलब हम शक्तिमान देख रहे हैं क्या कि भाई सबका अलग अलग नेचर है? अरे भाई क्या मतलब, जो चीज़ें हमें उन सीजन्स में नहीं बताएगी वो चीज़ हमें इस सीजन में क्या बता के प्रूव किया जा रहा है। और हमारी ये महानागिन का क्या, अब ये कहाँ की है भाई? माँ से जुपिटर की है, तो ये चीज़ बिल्कुल भी सेंस वाली बात नहीं बनाती। टिपिकल आप एक इच्छाधारी नागिन रखते, आप उसका ट्रांसफॉर्मेशन दिखाते, वो चीज़ें ज़्यादा सेटल रखते हो, बढ़िया लगती। ये नहीं अच्छी लगी, एंड सीरियसली बिल्कुल भी मुझे तो भाई बिल्कुल पसंद नहीं आया। आपको पसंद आया तो आई डोंट नो, बट मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। अगली चीज़ जो पसंद नहीं आई मुझे, यहाँ पर जब भी आर्यमन और पूर्वी का कहीं भी इंटरेक्शन होता है, अच्छा हो बुरा हो, एक बैकग्राउंड में म्यूज़िक बजती है। उस म्यूज़िक की जो आवाज़ वो ऑलरेडी काफ़ी तेज़ होती है, उसको थोड़ा कम किया जाए। और एक आपने सुना होगा फेड में, मतलब पहले धीमे धीरे 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 वो तेज़ होती है, और वो तेज़ उस जगह पे होगी जहाँ पे दोनों के डायलॉग नहीं है। ये चीज़ एक बहुत ज़्यादा मतलब ऐसी है जो मुझे पसंद नहीं आ रही। पिछले एपिसोड में तो मुझे लगा कि शायद अभी इस एपिसोड में थोड़ा सा हाईलाइट कर रहे हैं, अगला एपिसोड में ये सब चीज़ें नहीं करेंगे, बट नहीं, इस एपिसोड में भी ये चीज़ें की गई। सो आई होप इस चीज़ को थोड़ा सेटल किया जाए। और गाना बहुत अच्छा है, ऐ दिल मुश्किल वाला, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया है। यहाँ पर म्यूज़िक को ज़्यादा मतलब अगर ये लोग फोकस करें तो वो ज़्यादा अच्छा लगे। वो म्यूज़िक भी ना एक लाइटली पीछे बजे, हमें समझ में है कि म्यूज़िक बज रही है, लेकिन इतना ना हो कि सामने वाले के डायलॉग से हमारा ध्यान हट के वो म्यूज़िक पे चली जाए, ऐसा ना हो। तीसरी चीज़ जो आज के एपिसोड में बहुत बेहतरीन तरीके से लगी, वो इसकी भाई हर कारण का एक जवाब।
और वो जवाब इतना सॉलिड कि कारण का लगता है कि भाई ये बात सही है, ये होना ही था भाई। जब वो बंदा ऐसा तो ये तो होना ही था। फॉर एग्जाम्पल ईशा का कैरेक्टर था अनंता। अनंता का जो कैरेक्टर है वो हमें देखने को मिला कि वो राज से, जो आर्यमन का भाई है, कजन ब्रदर है, वो बहुत बढ़िया भाई, मस्त उसका रिलेशनशिप चल रहा है। बट पॉइंट यहाँ पे क्या हुआ, हमें पता है कि ये जितने भी अमीर बाप के लड़के होते हैं वो शादी वादी नहीं करने में इंटरेस्टेड होते हैं, वो मुझे लगा भी था, ठीक है। बट मुझे कहीं ना कहीं लगा कि यार जब वो बंदा अनंता की बहन को ऑफिस में लगवा रहा हो, जॉब दिलवा रहा हो, तो मे भी पॉसिबल शायद सच में प्यार करता होगा। तो मैंने वो बात नहीं बोली थी, मैंने यहाँ पे ईशा वाला पॉइंट उठाया था कि यहाँ पे अगर पूर्वी अच्छी एंकर बन रही है, जर्नलिस्ट बन रही है जो टीवी पर आ रही है, तो मे भी पॉसिबल ईशा का करेक्टर जो है वो थोड़ा सा यहाँ पे चिड़े कि यार ऐसा क्यों हो रहा है, क्या मतलब है इसका। बट यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ, यहाँ पे उल्टा हुआ। यहाँ पे राज का करेक्टर धोखेबाज निकला, और बहुत भयंकर वाला धोखेबाज निकला सीरियसली। तो ये चीज़ देख के मैं शॉक था कि यार ये क्या देखने को मिल रहा है, क्योंकि मुझे होप नहीं थी कि ऐसा कुछ होगा। तो ये एक चीज़ थोड़ी सी मेरे को शॉकिंग लगी। दूसरी बात यहाँ पे जो थी वो ये थी कि देखो सब चीज़ें सेटल है, एक तरफ है, बढ़िया है, मस्त है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। बट एक चीज़ है जो मेरे दिमाग में बड़ी गंदी तरीके से क्लिक की। यहाँ पर पिछले एपिसोड में बात बोली गई थी कि जो ड्रैगन है वो हिमालय के पार है। अब हिमालय के पार का क्या मतलब इंडिया की साइड है कि इंडिया के अपोजिट में है ना। अगर इंडिया के अपोजिट में है तो ये लिफ्ट जो इसके ऑफिस में है वो लिफ्ट हिमालय के पार कैसे लेके जा रही है। मतलब इतना बड़ा तो हमें देखने को मिला नहीं कि वो अंडरग्राउंड इतना बड़ा हो कि भाई दिल्ली से हिमालय के पार चला गया। मतलब सोचने वाली बात है। मतलब ये ड्रैगन वाली कहानी ठीक है, लेकिन एटलीस्ट उस ड्रैगन के एस्टेब्लिशमेंट तो अच्छे से कर देते। ये कर देते कि वो लोग कहीं बहुत दूर रहते हैं, ठीक है, और वो जो जगह है वो बिल्कुल हिमालय के करीब है, इसलिए वो वहाँ पे उन्होंने अंडरग्राउंड लैब बनाई, फिर वहाँ से वो उस ड्रैगन को देखने जाते हैं, दिखाने जाते हैं, जो भी XYZ है वो चीज़ होती नहीं। ऑफिस बेसमेंट में ड्रैगन, फिर ड्रैगन को हिमालय के पहाड़ बता रहे हैं। भाई कौन है जो लॉजिक लेकर आ रहा है। हाँ, साइंस फिक्शनल चीज़ों में लॉजिक लाना सेंस नहीं बनाता भाई, जहाँ पे सेंस नहीं बनाता मैं वहाँ पे ला भी नहीं रहा। बट एटलीस्ट डायलॉग में ज्योग्राफिकली तो उन चीज़ों का सेंस बनाओ। मतलब मैंने बोल दिया कि भाई मैं तो इस समय कश्मीर में हूँ, और कश्मीर में मैं कैसे गया, नीचे उतरा, फर्स्ट फ्लोर पे गया, उससे नीचे ग्राउंड फ्लोर है पार्किंग, भाई मैं कश्मीर पहुँच गया अपने। तो कोई सेंस नहीं बनाती ये चीज़ें। तो वही चीज़ यहाँ पे बड़ा मतलब मुझे लगा कि यार ये क्या हो रहा है। उसके अलावा एक और चीज़ जो मुझे अजीब सी लगी वो ये लगी कि आर्यमन का कैरेक्टर अभी तक इस्टेब्लिश नहीं हो रहा ढंग से। मतलब मैं कहीं ना कहीं एक बहुत ही उसमें हूँ कि आर्यमन का कैरेक्टर आखिर है क्या। लड़कियों से हेट करता है, बुढ़ापे से हेट करता है, ज़िंदगी जीने से हेट करता है, किस चीज़ से हेट करता है जो इतना एबनॉर्मली वो रिएक्ट कर रहा है। हाँ एबनॉर्मली है वो, नॉर्मल नहीं है, क्योंकि नॉर्मली इंसान मस्ती मौज और इन सब चीज़ों से दूर नहीं भागता, लेकिन यहाँ पे आर्यमन में भागता है। दारू को बिल्कुल गले लगा रखा है, बाकी किसी भी चीज़ को वो अपने पास नहीं रखता। बस क्यों भाई, चांद जलने लगा में विशाल के कैरेक्टर को देखा कि भाई उसकी माँ ने छोड़ दिया तो वो ऐसा बन गया। इसके अलावा धर्म पत्नी में हमने देखा कि उसमें भी जो आर्यमन का कैरेक्टर था वो भी ऐसे ही था कि भाई उसकी जो शादी होने वाली थी उससे नहीं हुई, और यहाँ पे जो लड़की थी जो बाबा उससे टकरा रही थी उसकी वजह से उसकी शादी नहीं हुई, तो उससे बदला लेने के लिए उससे शादी, तो बदले वाली वो चीज़ उसमें हो गई थी। तो मतलब हर एक एपिसोड के मेन लीड की के बदलने या फिर उसके एंग्री नेचर या उसके ऐसे मतलब रेबल टाइप के नेचर के पीछे कोई एक सेंस होता है जो 2 से 3 एपिसोड के बीच में हमें थोड़ा बहुत हिंट देने लगता है। कि अभी तक आर्यमन के कैरेक्टर से कोई हिंट नहीं मिला है, जो मेरे को बड़ा अजीब सा लग रहा है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। और क्या हमें आने वाले एपिसोड में कोई कैसा बैंगर तरीके से देखने को मिलेगा कि हाँ भाई इस वजह से आर्यमन ऐसा है। तो अगर ऐसा है तो भी देखने में इंटरेस्टिंग। और हाँ एक और चीज़ मैं भूल गया, जहाँ पर हमें जो आर्यमन के पापा और बाकी सब लोग एक साथ मिलकर बात कर रहे होते हैं कि भाई हमें आज से इतने साल पहले हमारे
जो कमांडर थे उन्होंने इस चीज़ के लिए भेजा, तो वहाँ पर हमें एक शॉट देखने को मिलता है जहाँ पर उनके कमांडर जो है प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे होते हैं। तो ये प्लानिंग प्लॉटिंग जो कर रहे होते हैं वो 4 या 5 बंदे होते हैं, चारों पाँचों बंदे भाई एक जैसी शक्ल के। भाई कौन से सस्ते नशे के साथ ऐसे एआई के आप वीडियो डाल रहे हो, पहले मुझे ये बताओ। अबे भाई इतनी चिंदी सी चीज़ के लिए तो यार आप नॉर्मली 4 बंदों का स्पॉट बॉय को बोल रहे भाई आके बैठ जाए, ऐसे ऐसे कर ले, बस बात खत्म। डायलॉग नहीं है, कुछ नहीं करना, बस ऐसे मैप पे हाथ ही तो घुमाना है, एक कैमरा नीचे से ऊपर कर दो, थोड़ा फोकस कर दो, बैग आ दो, काम खत्म। लो भाई नहीं, हम एआई का यूज करेंगे, हम काम चोरी करेंगे। भाई काम चोरी वहां करो जहां पे सेंस बनता है। ड्रैगन का पूरा जितना भी इन्होंने बनाया है अभी तक वो बहुत बेहतरीन है, उसमें एआई का यूज़ करना बनता है, मैं खुद बोल रहा हूँ, बट उसके अलावा कहीं और यूज़ करना नहीं बन रहा है। बट इतना भर भर के एआई, इतना भर भर के एआई, दिमाग सड़ रहा है भाई मेरा। नहीं इतना एआई यूज़ करना, थोड़ा बहुत है ठीक है, जो चीज़ आप बाय हैंड कर सकते हो, जो चीज़ें आपके पास ऑलरेडी है, जिसमें आपको एआई का रिसोर्स यूज़ करने का नाम मतलब बने, क्यों कर रहे हो, मत करो यार। एआई हर कोई कर रहा है यार, नहीं एआई पसंद आ रहा है इतना। यहाँ पे एक कहानी बताएगी नागिनों को कैसे और नागों को कैसे भगवान का आशीर्वाद मिला, उसमें तो इतना अच्छा नहीं लगता, थोड़ा बहुत ठीक है, इतना ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर कर रहे हो तो एटलीस्ट एआई तो इतना अच्छी क्वालिटी का यूज़ करो कि जो वीडियोस निकाल के दे रहा है, क्लिपिंग्स निकाल के दे रहा है इस टाइप की होगी जिसको देख कर कि हाँ काफ़ी अच्छा लग रहा है, एटलीस्ट इतना तो चाहिए। बाकी देखते हैं आने वाले एपिसोड में क्या होता है, क्योंकि आने वाले एपिसोड का जो प्रोमो का बड़ा एक्साइटिंग लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे आर्यमन के पिताश्री और उनके दोस्त भेड़ियों को भेज रहे हैं पूर्वी और अनंता के बीच में। और मेरा सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि ये लोग पूर्वी और अनंता को कैसे कैसे जो लोग गाड़ी से जाते हैं आते हैं उनको गाड़ी से बाहर निकलवा के उनके पीछे वीडियो को लगवाएंगे, क्या कहानी रचेंगे, ये देखने में मैं काफ़ी इंटरेस्टेड हूँ। बाकी आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको आज का एपिसोड कैसा लगा, और आने वाले सभी एपिसोड के रिव्यूज से जुड़े रहने के लिए, अच्छे बुरे के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपसे मिस ना हो हमारा कोई भी लेटेस्ट अपडेट।